बार एक राजा ने अपनी प्रजा को अपना महल देखने के लिए आमंत्रित किया। उसने बोला कि हम महल में 7 फ्लोर हैं और कोई कहीं पे भी आ सकता है, कहीं पे भी देख सकता है और जो भी चीज उसको पसंद आए वो लेके जा सकता है। पब्लिक में बड़ा उत्साह हो गया। पब्लिक बड़ी खुश कि अब तो महल देखने को मिलेगा, वो भी अंदर बाहर जहां से भी। आधे लोग तो इसलिए खुश थे कि वहां से जो भी चाहे वो लेके जा सकते हैं। तो जिस दिन महल देखने की डेट थी, जिस दिन वो इवेंट था, उस दिन क्या हुआ कि दूर दूर से, राज्य में दूर दूर से लोग राजधानी की तरफ आने लगे और राजा ने उनके स्वागत के लिए राजधानी के प्रवेश द्वार से, जहां जहां से भी राजधानी में प्रवेश किया जा सकता था, वहां वहां से पब्लिक के स्वागत का इंतजाम कराया। तरह तरह की खाने पीने की चीज, फूल, गुलाब जल, ये सब रखे गए थे। फूल छिड़के जा रहे थे, गुलाब जल छिड़का जा रहा था, लोगों को खाने पीने की व्यवस्था की गई थी, तरह तरह की चीजें थी, मेला टाइप का लगा हुआ था। बहुत सारे लोग खुश होकर आ रहे थे। जो पूरे सबसे गरीब तबके के लोग थे वो सबसे पहले पूरे परिवार के साथ आ रहे थे, क्योंकि उनको ये उम्मीद थी कि राजा की पार्टी है तो जितना भी हो सकेगा हम लेंगे और खाएंगे, लेंगे और उसको लेके आएंगे। जब वो महल के, राजधानी के प्रवेश द्वार पे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सब कुछ फ्री में मिल रहा है, तो उन्होंने खाना पीना शुरू कर दिया। जो कुछ भी शरबत, समोसा, चाय, नमकीन जो मिल रहा था वो खाना शुरू कर दिए। बहुत सारे लोग तो इस डर से वहीं जल्दी जल्दी खाने लगे कि पता नहीं आगे फ्री मिलेगा कि नहीं मिलेगा। राजा ने कह तो दिया है, लेकिन अधिकारी देंगे कि नहीं देंगे। तो उन्होंने जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोगों ने झोले में भरना शुरू कर दिया, पर अधिकारियों को निर्देश थे कि किसी को रोका न जाए। तो लोगों ने जल्दी जल्दी झोले में भर लिया, जितना भी कुछ भर सकते थे भागने लगे। कुछ लोग उससे आगे बढ़े तो वहां पे बहुत अच्छे अच्छे फल, सब्जियां, ये सब खाना पीना, तरह तरह की चीजें थी। लोगों ने उसको भी खाना शुरू किया और उसको एंजॉय करने लगे। कुछ लोगों ने कहा कि और आगे चल के देखते हैं क्या है। जब वो महल के गेट पे पहुंचे तो उनका बहुत भव्य स्वागत हुआ। वहां पे तरह तरह के केक थे, दुनिया भर से लाए हुए केक, पेस्ट्री, पैटीज, बहुत तरह की चीजें थी जो लोगों को आकर्षित करती। लॉलीज वगैरह थी। तो लोगों ने खाना शुरू कर दिया, देखना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोग वहां से भी वापस चले गए क्योंकि उनका पेट भर गया, वो थक गए। कुछ लोगों ने महल के अंदर प्रवेश किया। जब महल के ग्राउंड फ्लोर पे पहुंचे, वहां पे अलग अलग चीजें थी, किसी दूसरे देश से आई हुई चीजें थी, कुछ नई एक्सोटिक चीजें थी जो उनको पता ही नहीं था। कुछ लोगों ने उसको ले लिया। बहुत सारे लोग किसी और चीज की तलाश में थे। तो ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आ रहा था ये क्या देखना चाहते हैं। तो 2-3 फ्लोर ऊपर जाने के बाद एक जगह मदिरा यानी शराब का इंतजाम था। बहुत सारे लोग वहां शराब देख के खुश हो गए कि फ्री में शराब मिल रही है। बहुत सारा शराब पिए वो लोग और बहुत शराब लेके भागना शुरू कर दिए। कुछ लोग उसके ऊपर गए तो ऊपर जो है राज्य की नर्तकियां नृत्य कर रही थी। तो बहुत लोगों को शराब के बाद शबाब का शौक था। वहां पे पहुंचे, वहां पे वो खुश हो गए। नृत्य के ऊपर नृत्य देखा, वहां पे और ज्यादा खुशी उनको मिली और फिर वो वहां से वापस चले गए। अंतिम का 3 फ्लोर बचा हुआ था। कोई उसके ऊपर जाने की सोच ही नहीं रहा था। कुछ लोग उसके ऊपर भी गए। तो पहले फ्लोर पे, जो 5वां फ्लोर था, उस पे बहुत सारा पैसा रखा हुआ था। तो जो लोग वहां पे पहुंचे उन्होंने सोचा कि अभी तक जितने लोग नीचे के भाग गए हैं, अगर वो इस फ्लोर तक आए होते तो उनको इतना पैसा मिलता कि वो पैसे से सारी चीजें खरीद सकते थे। वो बेवकूफ थे, ऐसे ही चले गए। खैर, हम समझदार हैं, हम तो यहाँ पे आए हैं। उन्होंने सारा पैसा लिया जितना ले सकते थे और चले गए। कुछ लोग उसके अगले वाले फ्लोर पे गए तो वहां पे उन्होंने देखा कि वहां बहुत सारा सोना, चांदी, जेवरात और आभूषण रखे हुए थे। तो लोगों ने सोचा कि जो अभी तक इस नीचे के फ्लोर तक रुके थे वो बेवकूफ हैं, क्योंकि वो तो पैसा ही लेके चले गए। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा भी सोना ले जाओ तो पैसे के साथ साथ और बाकी सारी चीजें खरीद सकते हो, सब कुछ ले सकते हो। तो ज्यादातर जनता ने ये सोचा कि अब इसके ऊपर होगा भी क्या, हमने तो सब कुछ देख लिया, सब कुछ, शराब, शबाब, पैसा, रुपया, धन दौलत, सब कुछ देख लिया, अब इसके ऊपर होगा भी क्या। तो वो लोग वहां से सारा सामान लेके जितना भी ले सकते थे चले गए। एक आदमी ने सोचा कि राजा ने बार बार बोला है कि 7 फ्लोर का हमारा महल है, तो 7वें फ्लोर पे चल के देखते हैं आगे है क्या वहां पे। तो जब वो अंतिम फ्लोर पे पहुंचा तो वो पूरा का पूरा फ्लोर खाली था। उसको आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि राजा ने बार बार कहलवाया है कि 7 फ्लोर का हमारा मकान है, हमारा महल है,
और इसमें सब लोग 7 फ्लोर देखने के लिए आमंत्रित हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि 7वें फ्लोर पे कुछ हो ही ना। उसने सोचा जरूर यहाँ पे कुछ होगा और उसने वहां ढूंढना शुरू किया। वहां पे कुछ भी नहीं था। हाँ, एक पर्दे के पीछे राजा स्वयं खड़े थे। जब उसने पर्दा हटाया तो राजा ने उसको पकड़ लिया और बोला कि चलो मेरी तलाश पूरी हुई। और फिर राजा उस आदमी को लेके नीचे की फ्लोर की तरफ आने लगे और जिस भी फ्लोर पे वो आते वहां पे पार्टी खत्म हो जाती। जिसने जो सामान लिया था उसको लेके उसको जाने के लिए कहा जाता कि अब बस हो गया, पार्टी खत्म, आप लोग जाइए अपने अपने घर। ऐसा करते करते राजा जब एकदम नीचे पहुंचे, ग्राउंड फ्लोर पे पहुंचे, तो उन्होंने पब्लिक के सामने बोला कि ये देखिए, ये पार्टी नहीं थी, ये एक खोज थी जो पूरी हो गई। हमें एक ऐसे आदमी की तलाश थी जिसको अपने ऊपर नियंत्रण हो, जो अपनी भावनाओं पे काबू रख सके। क्योंकि मेरे कोई बेटा है नहीं, मुझे राज्य का उत्तराधिकारी ढूंढना था जो राज्य को संभाल सके। लेकिन एक ऐसा आदमी ढूंढना था जो लालच और इमोशंस के ऊपर जिस पर कंट्रोल हो, जिसको तो जो इन चीजों पे कंट्रोल कर सके और सही फैसले ले सके। तो हमारी तलाश पूरी हुई। हम एक ऐसे आदमी मिल गया है हमें जो अपने इमोशंस पे, अपनी लालच पे कंट्रोल रख सकता है। तो हम इसी को राजा बनाते हैं और बाकी सारे लोगों के लिए पार्टी खत्म, जिसने जो सामान लिया वो लेके जा सकता है। उसी तरह हम लोग भी हैं दोस्तों। इस दुनिया में हम बहुत कुछ कर सकते हैं क्योंकि मानव जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है और मानव शरीर वो कर सकता है जो कोई नहीं कर सकता। यहाँ तक कि देवता भी नहीं कर सकते। जानवर की तो बात ही छोड़ दीजिए। मानव हर आदमी से श्रेष्ठ है, हर चीज से श्रेष्ठ है, सारे जानवरों से श्रेष्ठ है। मानव सारे जानवरों से श्रेष्ठ है, सारे देवताओं से श्रेष्ठ है। देवता भी अपनी योनि में फंस गए हैं, वहां से नहीं हट सकते। जानवर तो उनको सोच ही समझ नहीं है, उनका कॉन्शियसनेस कम है, उनकी चेतना कम है। पर मानव के अंदर बहुत चेतना है। हम चाहें तो कहीं पे भी जा सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हमें अपने अंदर विद्यमान भगवान की उस सत्ता को पता करना है। यही मानव जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य और पुरुषार्थ है। हमें अपने अंदर व्याप्त भगवान की उस सत्ता को पता करना है, अपनी आत्मा को जानना है, उसको जगाना है। ये हमारा सत्य है। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं किसी और रोचक कहानी के साथ जल्दी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए।